अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीट्यूब गार्डन। दोस्तों, ये है पीटर्स हनी का सीडलिंग और ये कैप्री निकला है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके मैंने लीव्स काली सारे प्रून किए हैं क्योंकि मुझे इसकी ज़्यादा ब्रांचेस चाहिए और मुझे इसकी ग्रोथ चाहिए थी, इसलिए ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक फ़्रूट स्वेल हो रहा था कल से और इसके ऊपर अब आप देख सकते हैं कि स्वेलिंग के बाद इसके अंदर से बहुत ज़्यादा वैस्प निकल रहे हैं। ये अंदर से बढ़ा हुआ है वैस्प के साथ, ये देख रहे हैं आप। अगर ये इसके अंदर से निकल रहे हैं, ये कल फ्रूट स्वेल हुआ है और इसके अंदर से माशाल्लाह से काफ़ी वैस्प निकले हुए थे। अभी कुछ उड़ गए हैं, कुछ इधर उधर निकल गए हैं क्योंकि ये लगा बिल्कुल सेपरेट हुआ है, इसके आसपास कोई भी फीमेल फिग नहीं लगी हुई। तो मैं इस फ्रूट को उतार कर ऊपर रूफटॉप पे ले जाऊंगा और वहाँ पर इसको खोल दूंगा ताकि इसके अंदर से वैस्प निकल कर तो फीमेल फ्लावर्स के ऊपर जाएं। ये देखें माशाल्लाह इसके ऊपर वैस्प आप देख सकते हैं, बहुत छोटे हैं। तो चलें इसको ऊपर लेकर जाते हैं और इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। अच्छा जी, छत पर हम आ गए हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीमेल फिग्स लगी हुई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इन्हीं के ऊपर पॉलिनेशन हो। तो यहाँ पर इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या सूरत हाल है। फ्रूट की क्वालिटी इस दफ़ा बेहतर है पिछले साल की निस्बत, क्योंकि पिछले साल इसका फ्रूट बहुत छोटा था, लेकिन अब फ्रूट बनिस्बत पिछले साल के थोड़ा सा बड़ा हुआ है। तो उम्मीद है कि जैसे जैसे ये मैच्योर होगा पौधा, इसकी फ़्रूट का साइज़ और क्वालिटी अच्छी होती जाएगी, उसके अंदर फिर पोलन भी अच्छे बनेंगे और आगे फीमेल्स को जब वो पोलिनेट करेगा तो क्वालिटी मज़ीद अच्छी बनेगी। ये बेसिकली कॉमन फिग्स को तो नहीं चाहिए होता पोलिनेशन, लेकिन अगर कॉमन फिग्स को पोलिनेशन मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा है। तो इसलिए अपने गार्डन में 1 या 2 कैप्री लाजमी लगाएं। मेरे पास तो आलमोस्ट 3 किस्म के कैप्री लगे हुए हैं, एक पलमाटा का है और 2 कारिका के हैं। तो लेट्स सी, बगैर टाइम ज़ाया किए तो अब मैं इसको खोलता हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर की सिचुएशन क्या है। पीछे से खोलते हैं। मैंने पता इसलिए नीचे रखा है कि अगर इसमें से कुछ पोलन वगैरह निकलें तो वो भी ज़ाहिर हो जाएं कि वो क्या सूरत हाल है। ये देखें जी माशाल्लाह अंदर काफ़ी ज़्यादा वैस्प बने हुए हैं। ये मैं इधर रख देता हूँ खोल के ताकि इजीली ये फोकस कर सके कैमरा और ये जो वैस्प हैं ये भी प्रॉपर्ली नज़र आ सकें। ये आप माशाल्लाह देख सकते हैं कि किस कदर वैस्प हैं इसके अंदर। और ये सारी फीमेल वैस्प हैं, इनमें मेल भी होता है और फीमेल भी होती हैं वैस्प के अंदर भी। तो मेल की जो टेल होती है ना वो काफ़ी लंबी होती है, तो इनकी टेल्स नहीं है, तो इट मीन्स कि ये सारी फीमेल्स हैं। और अब ये पोलन आप देख सकते हो कि इनके पड़ों के साथ छोटे छोटे पाउडर की शक्ल में धुंधला धुंधला सा आपको नज़र आ रहा होगा पाउडर्स। ये पोलन है बेसिकली फिग का। ये पोलन लेकर उड़ेंगी और अब ये नेक्स्ट अपनी जनरेशन को
पैदा करने के लिए फ़ीमेल फ्लावर्स की तरफ जाएंगी, फ़ीमेल फिग्स की तरफ, और ये उनके अंदर जाकर तो देखेंगे कि वहाँ पर अंडे देने की जगह है या नहीं है। क्योंकि फ़ीमेल फ्लावर के अंदर अंडे देने की स्पेस नहीं होती, तो ये अंदर जाकर वापस बाहर आ जाती हैं। कुछ तो अंदर ही रह जाती हैं, कुछ बाहर आ जाती हैं। और जब ये अंदर जाती हैं फ़ीमेल फ्लावर के, तो इनके ऊपर जो पेड़ों पे पोलन लगा होता है वो इनके साथ ही अंदर चला जाता है, और उसके ज़रिए फिर फ़ीमेल फिग की जो पॉलिनेशन है वो कंप्लीट होती है, और फ्रूट के अंदर टेस्ट, क्वालिटी, उसका कलर बहुत ज़्यादा इन्हांस होता है, और असल फिग वही खाने वाली होती है। क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी ट्रिकी होता है, इसीलिए लोग ज़्यादातर कॉमन फिग्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती और इनके बगैर भी वो पॉलिनेट हो जाते हैं। जैसे कि आजकल पपाया की वैरायटी आ गई हुई है जिसमें मेल फीमेल की ज़रूरत नहीं होती, वो कॉमन पपाया होता है, मतलब कि कॉमन वैरायटी बना दिया उन्होंने हाइब्रिड, उसमें मेल और फीमेल एक ही प्लांट के अंदर होते हैं। तो इसी तरीके से फिक्स में भी होता है। अब फिक्स में जो वैरायटीज़ कॉमन नहीं होती ना, उनके अंदर तो लाजमी इसको चाहिए होता है। जैसे कि आपकी डेजर्ट किंग है, सैन पेड्रो है और समेरना है, इनको तो पॉलिनेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये देखें माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत क्रिएचर अल्लाह ताला की है, और इसमें आप ये देखें कि ये किस कदर हैं। अब ये अपने अपने हिस्से का पोलन लेकर निकल जाएंगे और फीमेल फ्लावर्स के ऊपर जाएंगे और उसके साथ साथ उनको पॉलिनेट करेंगे। अब ये उड़ना शुरू हो गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये उड़कर तो जाएंगे दूसरे फिक्स के पास। पत्ता नीचे मैंने पलमाटा का रखा हुआ है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि ये पलमाटा का है। मैंने आपको इसका ट्री के ऊपर पहले दिखा दिया कि ये कारिका का मेल प्लांट है, और ये पीटर्स हनी के नाम से मेरे पास आया था पौधा, और ये उसकी सीडलिंग है। ये पीटर्स हनी वैरायटी है बड़ी अच्छी, ये उसकी सीडलिंग में से निकला हुआ मेल प्लांट है, तो इसको हम पीटर्स हनी कैप्री कहेंगे। ये अब आप देख सकते हैं कि मेल फ्लावर अंदर से कैसा होता है, बिल्कुल खोखला और बिल्कुल ड्राई, सिर्फ अंदर पल्प नहीं होता, और इसके अंदर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर ये वैस्प परवरिश करते हैं और इसके साथ साथ अपनी नस्ल को बढ़ाते रहते हैं। अब ये देखें, ये मैंने थोड़ा सा छटका है, तो ये आपको ये देखें, ये छोटे छोटे पाउडर की शक्ल में नज़र आ रहे हैं ज़रात, ये पोलन है बेसिकली, जो कि काम का है ये, और ये मेल प्लांट के अंदर ही लगता है, फीमेल फ्लावर में नहीं होता ये। तो अभी इसको भी मैं इसमें काफ़ी पोलन है जो कि पाउडर की फॉर्म में उड़ रहा है, तो चलें अब इनको रख देते हैं, ये खुद ही निकल जाएंगे अपने अपने हिसाब से, जहाँ पर इन्होंने पॉलिनेशन करनी होगी ये खुद ही पहुँच जाएंगे। इस पत्ते को भी उठाकर इधर मैं रख देता हूँ जहाँ पर मेरे पास प्लांट्स लगे हुए, इनको शेड में रखेंगे ताकि ये खुद ब खुद उड़कर तो चले जाए। अब यहाँ पर काफ़ी फीमेल्स फ्लावर लगे हुए हैं और वैरायटीज़ भी बेतहाशा हैं, तो या खुद ब खुद पॉलिनेट करेंगे। अब ये देखें ना, ये फ्लावर मैच्योर हो रहा है,
इसके अंदर ये चले जाएगी तो ये कैप्री हो जाएगी, कैप्रीफाइड हो जाएगी और ये भी फ्रूट अच्छा क्वालिटी का बन जाएगा।